कि आपने क्षेत्र में ऐसा क्या काम किया है कि क्षेत्र की जनता आपको पुनः से दोबारा से आपको चुने। मैं सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने, आप सभी पत्रकार भाइयों ने इस लायक मुझे समझा कि मैं आप लोगों के चैनल पे आके अपनी बात रख सकूं। इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा और मैं इसमें बता देता हूँ कि पिछले 70 सालों में, जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से आज तक मडियाहू विधानसभा में वो नहीं, जो नहीं हुआ था वो हम लोगों ने करके दिखाया है। जो कि माननीय विधायक जी के उसमें घोषणा पत्र में ये था कि हम लोग सीरिया पुल का निर्माण कार्य कराएंगे। मलेथू घाट में जो 1950 में जनता द्वारा ये पुल बनाया गया था, जिसपे तमाम सरकारें आई, तमाम लोग एमपी हुए, तमाम लोग विधायक हुए, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। एक नगेसरा में पुल है उसका। और मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज मैं आप लोग को गिनाता हूँ कि जो पहले मैंने सीरिया पुल की बात उठाई, ये 1942 में दयावंत नाम के बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत ही सम्रांत नागरिक थे, व्यापारी थे। उन्होंने जनता से चंदे मांग के, चंदे जुटा के ये पुल का निर्माण कार्य कराया था। और तमाम सरकारें आई, तमाम लोग एमपी एमएलए हुए। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, लेकिन कभी कोई नहीं ये सोचा कि यहाँ इस पुल के बदले भी अगर कोई दूसरा पुल बन जाए तो यहाँ की जो रोज रोज की ये जो जाम की समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। आप लोग देख सकते हैं ये पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि 1 डेढ़ महीने में ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पुल हम लोगों ने माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से मलेथू घाट का, जो कि 1950 में ये जनता द्वारा बनाया था, बहुत ही बुरी स्थिति थी वहाँ की, उसका भी पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पे कल अभी वहाँ के ग्राम वासियों के द्वारा वहाँ का शिलान्यास किया गया, वहाँ का पूजा पाठ करके वहाँ पे नींव पूजन की गई। और तीसरा नगेसरा घाट, नगेसरा घाट में 2003 में ये जब उस टाइम के जो भी एमएलए रहे होंगे तो उन्होंने स्वीकृत कराया था, तो उसमें कुछ अधिकारियों की बदमाशी की वजह से वो पुल आधे में ही लटक गया था, उसका सब पैसा वैसा वापस चला गया था। लेकिन उसको फिर से हम माननीय विधायक जी ने प्रयास करके उसको 8 करोड़ 71 लाख रुपए का वो पुल बनने जा रहा है। उसका गांव वालों ने उसका शिलान्यास किया है और वहाँ के लोगों ने भूमि पूजन करके काम शुरू कराया है। तीसरा काम मैं आपको बता दूं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र मडियाहू बहुत बड़ी तहसील है और यहाँ पे अगर कभी भी गर्मियों की सीजन में अक्सर आग लगने की संभावनाएं होती हैं और आग लग भी जाती है। तो जब तक फायर स्टेशन की गाड़ियां आती थी, दमकल आता था यहाँ पे बुझाने के लिए आग को, तब तक कई बिगहे गेहूं की आग फसल एकदम आग में विलीन हो जाती थी। तो इसके लिए एक रायपुर जमालापुर में एक फायर स्टेशन का निर्माण कार्य करा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं उसको। अब क्या रहेगा कि मडियाहू तहसील में आसपास की कहीं भी, अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर कहीं आग लगती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर वो गाड़ियां पहुंच जाएंगी। ये काम हो गया। तीसरा काम, चौथा काम जो है वो रामपुर नगर पंचायत की बात मैं करता हूँ। रामपुर इतना बड़ा मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत विकसित मार्केट है, लेकिन कभी कोई एमएलए एमपी नहीं चाहा कि उसको भी नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाए और वहाँ के ग्रामवासियों को अब नगर वासी कहलाया जाए, ये किसी ने नहीं सोचा। माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से वहाँ नगर पंचायत का कार्य भी शुरू हो गया है, नगर पंचायत का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है उसको, और अब वहाँ के लोग ग्रामवासी नहीं, वहाँ के लोग नगरवासी हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक हॉस्पिटल का भी निर्माण कार्य माननीय विधायक जी द्वारा कराया जा रहा है, जो कि आशापुर में बन के तैयार हो गया है। संडे को वहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा उसका शिलान्यास किया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगी है तो माननीय विधायक जी नहीं पहुँच पाएंगी, लेकिन ग्रामवासी कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के पैसे से उन्हीं के लिए बन रहा है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं, आशापुर, कटौना, महमदपुर, तिवारीपुर और दुबेपुर, नरहरपुर, इतने गांव पड़ते हैं। जब वहाँ पे अगर किसी की रात बिरात किसी को कोई कुछ काट वाट लेता था, कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता था या किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती थी, तो वहाँ से रामपुर के आने की लगभग 10 किलोमीटर लगते थे। तो जिसे आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
तो वहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण कार्य हो जाने से वहाँ की जनता बहुत ही प्रसन्न है और वहाँ की जनता को बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिल चुकी हैं अस्पताल बनने से। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि विधायक जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सेऊर बरम बाबा पे स्थित वहाँ पे विवाह भवन बनाने का। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपने लड़के लड़कियां की शादी मैरिज हॉल में करें, भव्य तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, ताकि जो भी घराती बाराती है वो सोचे कि हाँ हाँ इसने अपने लड़के लड़कियों की शादी की है। लेकिन आजकल आप तो जान ही रहे हैं कि मैरिज हॉल इतने महंगे हो गए हैं कि आजकल के समय में सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए विधायक जी ने वहाँ पे निर्माण कार्य कराया है ताकि इंसान अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने लड़के लड़कियों की शादी फ्री में करा सकता है और कुछ भी उसको नहीं करना पड़ेगा। तो और ऐसे ऐसे लगभग मैं आपको बता दूं 283 मजरों में विद्युतीकरण कराए गए हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि चुनाव जीतने के बाद हम लोग एक शादी विवाह में गए थे फिरोजपुर, मणिपुर ग्राम सभा में एक फिरोजपुर ग्राम सभा पड़ता है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई साहब आज हम लोग भारत को आज़ाद हुए इतना साल हो गया, लेकिन आज तक हम लोग ये नहीं जानते हैं कि बिजली होती कैसी है। विधायक जी ने कहा कि मैं 48 घंटे पे यहाँ पे पोल भिजवा दूंगी और वहाँ पे लोगों को बिजली मिली। यहाँ पे कादीपुर आप हरिजन बस्ती वहाँ चले जाइए, वहाँ पे बिजली मिली। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। हमारी गठबंधन की सरकार सबके साथ सबका विकास की बात करती है। कोई ये नहीं देखती कि नहीं ये किस जात का है, ये किस धर्म का है, कोई किस मजहब का है, ये नहीं देखते हैं। और जो भी नीड है, अब सरकार की योजना है, देखिए आप लोगों को राशन फ्री में मिल रहा है, तो सबको मिल रहा है, कोई ऐसे कोई जात विशेष को नहीं मिल रहा है। इसके बाद मैं अभी मड़ियाओं के विकास पे आता हूँ। इसके बाद तमाम ऐसी सड़कें थी जो कि 40-40 साल से कभी नहीं बनाई गई थी। पता नहीं पूर्व के जनप्रतिनिधि क्या करते थे, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी विधायक जी ने अथक प्रयास करके और तमाम सड़कों का निर्माण कराया है। लगभग 382 सड़कें ऐसी हैं जिसका निर्माण कार्य कराया गया है, वो चौड़ीकरण कराया गया है। अभी आप देखिए एक अड़हनपुर मार्ग जो कि रामनगर ब्लॉक को जाती है, उसका चौड़ीकरण कराया जा रहा है। वहाँ के लगभग 20 गांव को बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे कई काम हुए हैं। पानी की टंकी की योजना है। मैं हमारे विधानसभा में एक जगह है राजापुर घोड़ा, वहाँ पे राजापुर सिकरौर, वहाँ पे लोग गड्ढा खोद के पानी जो लखधरपुर से पाइपलाइन गई थी, वो टिप टिप पानी गिरता था, तो उस गड्ढे से लोग पानी निकाल के उसको पीते थे। विधायक जी के आवास पे लगभग 2-3 ट्रैक्टर भर के लोग आए थे कि हम लोग पानी ऐसे पीते हैं। वहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए की पानी की टंकी बन गई थी। पाइपलाइन सबके यहाँ हर घर तक पहुंच चुका था, लेकिन बोरिंग भ्रष्ट हो जाने के नाते वहाँ वो पानी की टंकी चालू नहीं हो पाई थी। तो विधायक जी ने हमको स्वयं भेजा, वहाँ पे सारे जेई अधिकारियों को भेजा, तो पता चला कि वहाँ पानी जो है 350 फीट बोरिंग करने पे खारा पानी आ रहा था। विधायक जी ने अपने निजी पैसे से वहाँ पे 3 हार्स पावर का एक समरसेबल लगवाया और उस पाइपलाइन से जुड़वाया, और 45 फीट पे पानी मिल गया। तो उस पाइपलाइन से सबको पानी पहुँचने लगा। वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। और कभी हमेशा विधायक जी ने सबका सम्मान किया है, कभी किसी के ऊपर गलत मुकदमे नहीं लगवाए, कभी किसी के लिए कभी कोई ऐसा कोई दबाव नहीं डाला गया कि कभी किसी को हर्ट हुआ हो। वो विधायक जी के आवास पे जो भी आया उसका सम्मान किया गया है। ये हमारा विकास कार्य रहा है। सर, एक सवाल ये बनता है कि आपने अभी तक जितने विकास कार्य बताए हैं, ज़्यादातर विकास कार्य रामनगर ब्लॉक और मड़ियाहू ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। मड़ियाहू ब्लॉक क्यों उपेक्षित है? मड़ियाहू ब्लॉक उपेक्षित नहीं है। मैं आपको बता दूं, मड़ियाहू ब्लॉक में ही एक हमारा हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया है, जो कि इस समय की बहुत ही ज़रूरत है लोगों को। आप कोरोना के माध्यम देखिए, कोरोना में पिछली बार कितने लोग की डेथ ऑक्सीजन से हुई, जैसा कि कहना है लोगों का। तो अब वो ऑक्सीजन प्लांट जो मड़ियाहू में हॉस्पिटल में लगाया गया है, उससे अब मड़ियाहू विधानसभा को कोई ऑक्सीजन के लिए नहीं परेशान होगा। और मैं आपको बता दूं, जोगापुर में मड़ियाहू से नगर पंचायत से सटा हुआ एक ग्राम सभा है जोगापुर, वहाँ पे बस अड्डे के निर्माण के लिए हम लोग ने जमीन चयन कर लिया है और वो कैबिनेट स्तर में पहुंच भी चुका है। एसडीएम ने सारी रिपोर्ट लगा के दे भी दी है। बस वहाँ पे रास्ते का मामला जो फंसा हुआ है, जो कि ग्रामीणों के साथ ही मिलजुल के बैठ के बातचीत करके होगा। मामला ये है वहाँ पे कि हमको बस एक आने के लिए एक जाने के लिए 20 फीट का सड़क चाहिए।
वो वहाँ पे नक्शे में 12 फीट का है। तो उसमें आम जनता से, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात हो रही है, काश्तकारों से बात हो रही है। वो जल्दी उसका निर्णय निकल जाएगा और वहाँ पे बस स्टैंड, बहुत ही भव्य बस स्टैंड वहाँ पे स्वीकृत हो जाएगा। हमारे एक विकास कार्य में एक चीज छूट गया था कि आज मेरी उम्र 24 साल हो गई, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से मैं आपको रामपुर की जो सड़क है, यहाँ से जौनपुर से लेके रामपुर तक की, से पचवल तक की, वो सड़क का ऐसे ही हाल था हमेशा से। जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से ऐसा हाल था। कभी किसी विधायक या सांसद ने नहीं सोचा कि उसको भी हम लोग को एनएच का दर्जा दिलाना चाहिए। अगर वो एनएच का दर्जा पहले ही प्राप्त हो गया होता तो आज हम लोग को इतनी दुर्दशा नहीं झेलनी पड़ती। और माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से उस एनएच दर्जा मिला और वहाँ पे आप देख सकते हैं गन्हौना में उसका प्लांट भी लगाया जा रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि काम में लेट हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जब बहुत बड़े भंडारे का आयोजन हमको करना पड़ता है तो पहले हमको भंडारा भरना पड़ता है। तो आप जाके देख सकते हैं गन्हौना में पूरा प्लांट लगाया जा रहा है और उसका टेंडर हो गया है, सूरज कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। वो जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। और उसमें एनओसी की कुछ बात फंसी हुई थी आपके फॉरेस्ट विभाग की और बिजली विभाग की। तो फॉरेस्ट विभाग से और बिजली विभाग से भी एनओसी मिल गई है। फॉरेस्ट वाले अपना पेड़ जो भी आएगा उसमें काटेंगे और जो भी शिफ्टिंग का काम रहेगा बिजली वाले उसको करेंगे। तो ये हम लोग की समस्या सारी दूर हो जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ कि मड़ियाहू विधानसभा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलों का, वो मड़ियाहू विधानसभा में एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब पुल के लिए जनता को, मड़ियाहू विधानसभा की जनता को कभी नहीं परेशान होना पड़ेगा। एक पुल और था, मैं आपको बता दूं 2019 में ठाठर गोदाम घाट, जो कि बहुत ही डिमांडिंग पुल है ये। और वहां पे पुल 9 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था, बन इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि दोनों तरफ खड़ंजे थे, 3-3 फीट का, 4-4 फीट का खड़ंजा था, ताकि वहां पे मशीन नहीं पहुंच पाती थी। तो उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से वहां के सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि 12 फीट रहेगी। आप जाके देख सकते हैं वहां पे गिट्टी पड़ चुकी है। मौसम खराब होने की वजह से डामर का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा टेम्परेचर नहीं रहता है तब तक हम लोग डामर का काम नहीं कराते हैं, ऐसा विभाग का मानना है। अभी आपने मलेथू और नगेसरा का जिक्र किया, लेकिन वहाँ के वासियों का कहना है कि इलेक्शन के पहले आप वहाँ कभी गए नहीं थे। अभी इलेक्शन नजदीक आ गया, विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया, तो आप वहाँ गए अपने निजी स्वार्थ के लिए? नहीं, ऐसा कोई हमारा कोई ऐसा निजी स्वार्थ नहीं है वहाँ के लिए। और मैं वहाँ हमेशा आता जाता रहा हूँ। हम लोग जब से हम लोग चुनाव जीते हैं, माननीय विधायक जी चुनाव जीती हैं, कोई ऐसा विधान ग्राम सभा नहीं बचा है जहाँ हम लोग गए नहीं हो, और कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। हाँ भाई, जब हमको शासनादेश 5 तारीख को प्राप्त हुआ, मैंने आप लोगों को भेज दिया। तो जब शासनादेश प्राप्त होगा तभी ना हम उस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे, पहले तो निर्माण कार्य शुरू नहीं करा पाएंगे। वहाँ पे हमारे पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारे पर्सनल लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोग गए थे, उनके यहाँ गए भी हैं, कई बार गए हैं। और इसके बाद वहाँ पे विद्युतीकरण का भी काम कराया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं माननीय विधायक जी हमारे यहाँ आज तक कभी आई नहीं विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। और हम लोग पूरी कोशिश किए हैं कि हर जगह जाना है, हर जगह लोगों को सम्मान करना है। आपके कार्यकाल में रोजगार संबंधित कोई विशेष व्यवस्था? हाँ, रोजगार संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, विधायक जी का एक एनजीओ है, सेवा श्रम के नाम से चलता है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी रोजगार दिलाए हैं लोगों को, उसमें इंटरव्यू कराया गया है और लगभग मुझे लग रहा है कि सैकड़ों लड़कों को रोजगार दिलाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार अगर जनता हमको चुन के भेजती है माता रानी की कृपा से, तो इस बार हम लोग सिर्फ मड़ियाहू विधानसभा में गृह उद्योग और जो भी उद्योग बच्चों के रोजगार के लिए जो भी हो सकेगा वो उसको हम लोग किया जाएगा। सर, मैं जानना चाहता हूँ, जो गठबंधन सरकार ये है आपकी, इसमें गठबंधन में है आप, जो महंगाई चल रही, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल का कीमत बढ़ा है इस समय, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे कैसे रोकथाम लगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब देश विकसित होता है ना, तो सब चीज़ ऑटोमेटिक सब अपने आप सही हो जाता है। और महंगाई नहीं बढ़ रही है, लोगों की सोच है ऐसी कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जब हमको कोविड काल में आप देख सकते हैं कि सरकार इतना हमारे लिए कर रही है,
लोगों को फ्री में राशन दे रही है, लोगों के लिए मुफ्त टीका लगवा रही है, लोगों के लिए दवाइयों का व्यवस्था किया जा रहा है। और जो कच्चा तेल जो आता है हमारा बाहर से, उस पर भी तो आप लोग को देखना चाहिए, जितना वो हमको देंगे, हमको भी तो कच्चा तेल खरीदना होता है ना। हम तो यहाँ से कभी, हमारे यहाँ तो पैदा होता नहीं है कच्चा तेल, हमारे यहाँ तो कुआं है नहीं इस चीज़ का। तो जब भी हम खरीदते हैं, जितने में खरीदते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। विपक्ष का आरोप था कि क्रूड ऑयल का रेट बहुत घटने के बावजूद भी पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, और हर सरकार में अनाज तो दिया जाता था, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। ये सपा का कहना है, सपा सरकार भी बोली हमारी सरकार में हमने अनाज वितरित किए, तो इस सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। इसका क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप देख लीजिए, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप देखते होंगे पिछली सरकार ने क्या किया था, इस सरकार ने क्या किया था। पिछली सरकार कुछ लोगों को लेके चलती थी, कुछ लोगों को राशन देने का काम करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके जिया है, और सोच ईमानदार रखा है, काम दमदार रखा है, और सबको दिया गया है। कोई किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करी गई है इस बार। और आप देख लीजिए, जब से कोरोना चल रहा है तब से राशन दिया जा रहा है लोगों को, एक एक महीने में 2-2 बार राशन दिया जा रहा है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 यूनिट, और जो पहले 5 यूनिट मिलती थी अब वो 10 यूनिट हो गई है। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा वो है। और कोविड काल में जो लोग परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा 26,883 प्रवासी हमारे मड़ियाहू के रहने वाले लोग थे, जो कि मुंबई में रहते थे, उनको लाने का काम किया गया है। तो इससे बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट गया हुआ है। सात्विक जी, ये तो बात हो गई 2000, जो अभी आपने जो 5 सालों में कार्य किए हैं मड़ियाहू विधानसभा में, विकास को लेकर चर्चा हुई। मगर 2022 का जो विधानसभा चुनाव अभी होने वाला है, उसको जो है कि मड़ियाहू विधानसभा से आप किस मुद्दे पे चुनाव अगर लड़ेगी आपकी पार्टी? देखिए, चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारी पार्टी विकास के नाम पे चलेगी, सम्मान के नाम पे चलेगी, ठीक है, और लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है इसके नाम पे चलेगी। देखिए, हम आपको बता दें, विकास लोग देख रहे हैं कि हम आपको, लोग 15 साल का अपना विकास गिनाते हैं, हम आपको 5 साल का विकास गिनाते हैं, जिसमें 2 साल कोविड में गया हुआ है, आप सब जानते हैं। 2 साल की विधायक निधि सब चली गई थी कोविड के नाते, ठीक है। तो हम तो कहते हैं कि आप लोग एक डिबेट का आयोजन कराइए, उसमें विपक्ष को भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए, सबको बुलाइए, और उनसे पूछिए कि आप अपना 15 साल का कार्यकाल के बारे में बताइए, हम आपको 5 साल के काम गिनाते हैं। आप अपने 15 साल का गिनाइए, हम 5 साल का गिनाते हैं, सबकी टाइटा फिक्स हो जाएगी। आप युवा हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अपना दल यश से, तो युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है? आपकी पार्टी ने अभी तक युवाओं के लिए क्या किया है? मैं आपको बता दूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं, मैं एक प्रदेश सचिव हूं अपना दल इसका जी। और हम लोग की हमेशा ये रहती है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा, अब आप देखिए कौशल विकास के लिए भी युवाओं के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में 65% आबादी युवाओं की है। तो और युवा ही है जो कि इस बात को समझता है कि हाँ, वाकई में कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी है, और किसके सरकार में ज़्यादा हम लोग को लाभ मिला है। और कौशल विकास की योजना है, इसके बाद लोगों को रोजगार की योजना है, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो कि युवाओं के लिए सरकार कर रही है। आपने बहुत सारे कामों को गिनाया जो आपने पिछले 5 सालों में किया है। अगर सरकार फिर बनती है और विधानसभा मड़ियाहू फिर आपके खाते में होता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रह गई हैं अभी जो आप उसे करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी ये बताया कि मड़ियाहू का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो एक पेंडिंग काम रह गया है बस स्टैंड का वो पेंडिंग नहीं रह गया है, बस उसको धरातल पे ले आना है, कागज से धरातल पे ले आना है, क्योंकि वो कागज में सब फाइनल हो चुका है। यहाँ पे बनना शुरू हो जाए, बस स्टैंड यहाँ से बसें चलने लगे, तो वो मैं उसको मानूंगा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, हम लोग ने 2 नगर पंचायतों को और प्रस्तावित किया है कि ये 2 बाजारों को भी हम लोग नगर पंचायत का दर्जा दिलाएंगे। एक सुकलालगंज बाजार भी बहुत पुरानी बाजार है, इसके अंतर्गत हम लोग ने जो प्रस्ताव बना के भेजे थे, जिसमें सुकलालगंज है, सराय विक्रम है, दमोदरा है, मनुई है, गहलाई है, रायपुर है, जगदीशपुर है, ये 7 गांव हम लोग ने। सात्विक जी, विकास की बात हुई, 5 सालों में जो आपने विकास किया उस पर बात हुई, युवाओं को लेकर बात हुई, और अग्निशामक जो बनाए गए हैं केंद्र उस पर बात हुई।
370 विधानसभा से अपना दल यश की जो विधायिका जी हैं वो खुद भी एक महिला है, तो महिलाओं को लेकर जो है कि अपना दल यश और भाजपा क्या सोचती है? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत ही सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था। जी, महिला सुमंगलम योजना थी और महिलाओं के लिए तमाम चीज़ें ऐसी थी जो नीड थी महिलाओं के लिए, वो सब सरकार ने इस महिलाओं के लिए करके दिखाया है। अब आप देखिए, जो भी आंगनवाड़ी महिलाएं थी उन लोगों के लिए सरकार ने स्मार्टफोन की व्यवस्था कराई थी। और इसके बाद साथ साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए तमाम ऐसे उन्होंने उसका उनके लिए मेंटेनेंस करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी वो सब इस भारत सरकार ने यूपी की सरकार ने किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका धन्यवाद अपना सर। कीमती समय देने के लिए।